माता की। क्यों भाई? तूफानगंज वालों की आवाज को क्या हो गया है? ममता दीदी को हटाना है या नहीं हटाना है? घुसपैठिया मुक्त उत्तर बंग बनाना है या नहीं बनाना है? कटमनी से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? सिंडिकेट समाप्त करना है या नहीं करना है? ये दीदी लोगों का सुरक्षा सुनिश्चित करना है या नहीं करना है? ममता के गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे डालना है या नहीं डालना है? तो तूफानगंज वालों, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। पीछे भी खड़े सभी उठाए। बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस मंच पर उपस्थित अभिजीत बर्मन जी, संजय चक्रवर्ती जी, बहन शिखा जी, उत्पल दास जी, उज्जवल बसाक जी, सुशांत रवा जी, उत्पल सरकार जी, अर्पिता नारायण जी, अली हुसैन जी, श्री कुमार चंदन नारायण जी, जाहिर सिंह सरकार जी, बिमल सरकार जी, सुभाषिष चौधरी जी, बिमल पोल जी, बिजन बिहारी बर्मन जी और तूफानगंज की प्रत्याशी बहन मालती रवा राय जी। मालती जी आगे आओ जरा। मालती दीदी के लिए ताली बजाओ जरा जोर से। नटबारी के प्रत्याशी आए हैं। नटबारी के प्रत्याशी गिरजा शंकर राय जी, आगे आओ दीदी। ये दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करो जरा। और आज की सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले अपना ये कूच बिहार कोच राजवंश की वीरता और सुशासन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मैं महान सेनापति वीर चीरला राय को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मदन मोहन बारी, मदन मोहन मंदिर, पश्चिम पारा काली मंदिर, पालिका मानस कामना शिव मंदिर, पुराण बाजार काली मंदिर, दामेश्वर शिव मंदिर, शांतेश्वर शिव मंदिर और वन दुर्गा देवी मां और बोरो मां के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां आया हूं तब श्रद्धेय ठाकुर पंचानन वर्मा और फणींद्र सेन जी को भी
मन पूर्वक याद करता हूं। और महाराजा कमतापुर के सम्राट महाराजा नृपेंद्र नारायण की विरासत को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, सबसे पहले एक बात बता देता हूं, बाकी बात बताता हूं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में हम समाहित कर लेंगे। सरकार बनते ही प्रसिद्ध नारायणी सेना के नाम से स्टेट रिजर्व पुलिस में नारायणी बटालियन की स्थापना करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, आज पहला बैसाख है, बंगाल का नव वर्ष है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठ जाओ भैया, तुम बैठ जाओ, देख लिया, बैठ जाओ, पीछे तकलीफ हो रही है, बैठ जाइए। ये नव वर्ष में भगवान मदन मोहन जी हमें दीदी और भाईपों के संत्रास से मुक्त करे, इसलिए मैं मन पूर्वक भगवान मदन मोहन के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। नव वर्ष में हर बंगाल के नागरिक को और विशेषकर उत्तर बंग के हर नागरिक को संकल्प करना है कि दीदी के महाजंगल राज से मुक्ति पानी, कूच बिहार की शांति को ये दीदी के गुंडे खा गए हैं, घुसपैठिए को खुली छूट दी है। मैं आज कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम हम करेंगे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बना है, असम में भाजपा सरकार बनने वाला है, आज बिहार में भी भाजपा सरकार बन गई है। अब आप बंगाल में बना दो, पूरी बॉर्डर को सील कर परिंदा भी पर न लगा पाए ऐसी व्यवस्था करें। ये दीदी 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को नहीं देती है बाढ़ बनाने के लिए। हमने तय किया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि देकर हम बाढ़ लगाने का काम समाप्त कर देंगे। और सिर्फ बाढ़ लगाने का नहीं, जो आ गए हैं, अभी तो चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदाता सूची से निकाला है, भारत की भूमि पर से उनको निकाला जाएगा। भाइयों बहनों, पूरा बंगाल दीदी के गुंडों के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आपको सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। ईंट लेनी है, सिंडिकेट को पैसा दो। अरे बालू लेना है, सिंडिकेट को पैसा दो। मैं आपको बताता हूं, 5 मई को इस सिंडिकेट वालों को हम उल्टा कर सीधा करने का काम करेंगे। बंगाल की तिजोरी पर
जिन्होंने डाका डाला है वो सभी को जेल की सलाखों के पीछे वो बहनों, तूफानगंज की ये भूमि हमारी संस्कृति की पुरातन भूमि है। यहां पर जहां भी खुदाई होती है वहां पर मूर्तियां निकलती है। हम एक म्यूजियम बनाकर बंगाल की संस्कृति को संजोने का काम करेंगे, संजोने का काम। राजा नीलांबर से जुड़ी हुई 1200 साल पुरानी सभ्यता को भी इसी म्यूजियम में स्थान देने का काम करेंगे। भवैया संगीत और यहां के कलाकारों के लिए, नाटकों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाने का काम करेंगे। और ये जूट मिलें जो बंद हो रही है वो सारी जूट मिलों को नई मशीनरी के साथ पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रायडाक नदी के तटबंधों को रिपेयर करेंगे और ये तटबंधों से नटबाड़ी में पीने की पानी की किल्लत को समाप्त करेंगे। अभी अभी हमारे प्रत्याशी रविंद्रनाथ बोस पर तृणमूल के गुंडों ने हमला किया है। मैं आज दीदी के गुंडों को कहने आया हूं, 23 तारीख को मतदान है, याद रखना। अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद सभी के सभी जेल की सलाखों के पीछे। भाइयों बहनों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की इन्होंने हत्या करी। मैं आज कह कर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले सारे लोगों को सजा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये दीदी ने उत्तर बंग के साथ सौतेला व्यवहार करा है। बंगाल का बजट 4 लाख करोड़ रुपए का है। कितना है भाई? जोर से बोलो, कितना है? और 4 लाख करोड़ में से मुसलमानों के लिए 5,700 करोड़ दिया और उत्तर बंग के लिए, पूरे उत्तर बंग के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपया दिया है, 1200 करोड़ रुपया। मगर उत्तर बंग वालों, अब चिंता मत करो, हम उत्तर बंग के विकास को प्राथमिकता देकर कराएंगे। दार्जिलिंग से सुंदरवन एक नया नेशनल हाईवे मोदी जी बनाएंगे। उत्तर बंग में एम्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? उत्तर बंग में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंग में एक समर्पित 500 बेड का कैंसर का अस्पताल हम बनाएंगे।
उत्तर बंग के युवाओं के लिए यहां पर एक आईआईटी बनाया जाएगा, आईआईटी बनाया। और आईआईटी के साथ साथ उत्तर बंग के युवाओं के लिए आईआईएम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी महान राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखकर संसद में बोलने वाली भाषा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर बंग में अलग से बनाया जाएगा। एक जिले में एम्स, एक में आईआईएम, एक में आईआईटी, एक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक में कैंसर अस्पताल और एक में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दार्जिलिंग को एडवेंचर टूरिज्म के लिए आगे बढ़ाएंगे। गोरखाओं की समस्या का समाधान करेंगे और उत्तर बंगाल में 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाकर मेरे युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये इतने सारे दीदी लोग हैं, मुझे बताओ भाई, 4 शादी बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, 4 शादी बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कौन करता है मालूम है ना? पक्का मालूम है? पक्का मालूम है? तो भाजपा सरकार बनते ही यूसीसी लाकर 4 शादी को समाप्त कर देंगे, समाप्त। लैंड जिहाद, लव जिहाद कठोरता के साथ बंद होगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को पुलिस समेत 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, डीए भी मिलेगा। और दीदी लोग जोर से ताली बजाना, हर दीदी के बैंक अकाउंट में 3000 रुपया हर महीने देने का। ये युवाओं के बैंक अकाउंट में भी बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये का जमा हो जाएगा। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया और पोषण किट देंगे। और दीदी लोग कहीं पर भी जाना है, 5 तारीख से बस में टिकट मत लेना, आपके लिए मुसाफरी फ्री है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करेंगे। धान का भाव 3100 रुपया क्विंटल करेंगे। किसान सम्मान निधि हर किसान को 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस और दीदी रामलला के मंदिर को रोक कर बैठे थे। 19 में दूसरी बार मोदी जी को चुनकर आप लाए। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर
खड़ा है। और यहां बंगाल में दीदी, वो हुमायूं कबीर जो उसका चट्टा बट्टा है, उसको पार्टी के बाहर निकाला नाटक करने के लिए। और हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ए दीदी सुन लो, ये हमारा बंगाल भारत का हिस्सा है। बंग भूमि पर बाबरी मस्जिद हम नहीं बनने देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस, टीएमसी, कम्युनिस्ट आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां, उनका शासन था। 10 साल तक अनेक बम धमाके हुए, टेररिस्ट आए, उनको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। मोदी जी आए, उरी में हमला किया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला किया, एयर स्ट्राइक की। पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा। भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद को भाजपा ने समाप्त किया है। इस देश से नक्सलवाद को हमने समाप्त किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से गंगा सागर तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने कैश फॉर क्वेरी घोटाला, 23,000 शिक्षकों के भर्ती में घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, घोटाले किए। 10,000 करोड़ रुपया ये दीदी के गुंडे खा गए हैं। 10,000 करोड़। भाई मुझे बताओ जरा, वापिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अरे आप चिंता मत करो दीदी लोग, 5 तारीख के बाद जिन जिन ने पैसा खाया है, सूद समेत वसूल करने का काम भारतीय जनता पार्टी। और अंत में युवाओं, इस बार दीदी के गुंडों से डरना मत, जरा भी मत डरना। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था की है। एक गुंडे अगर आए तो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं। इस बार भय रहित कमल के निशान पर बटन दबाना है। मुझे बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता है। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। आगे आओ दोनों प्रत्याशी, आगे आओ भाई। हमारे दोनों उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। ये भाईपों को अपने घर वापिस रवाना करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे
वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।